हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक ऐसे त्रिभुज के बारे में जो कि आपको बांटना है चार बराबर भागों में। जैसे पिछले वीडियो में हमने बांटा था कि आप एक त्रिभुज के खेत को, जैसे त्रिभुजाकार खेत है तो उसका क्षेत्रफल आप तीन बराबर भागों में कैसे बांटेंगे। तो इसी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि ये फ्रेंड्स ने कमेंट किया था, कई फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि सर आप भिन्न भिन्न आकार के जो भी खेत हो सकते हैं उन सभी खेतों पर आप जो कि एरिया निकाल के बता दीजिए उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ये सीरीज चल रही है, इस पे हमने मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। वर्गाकार कर दिया है, समलम चतुर्भुज, चतुर्भुज, आयत, आयत के रास्ते, ये सारे वीडियो हमने प्रोवाइड कर रखे हैं। कम से कम 20-25 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। जैसा कि ये कंटिन्यू सीरीज रहेगी जब तक कि सभी प्रकार के विभिन्न खेतों का आकार आपको, जो कि क्षेत्रफल आप निकालना ना सीख लें। तो फ्रेंड्स इसी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, त्रिभुजाकार खेत का बंटवारा तीन भाइयों में बराबर बराबर कैसे करें, एक शानदार ट्रिक के माध्यम से आपको ये समझाया है। इस वीडियो को जाके अभी तुरंत देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आगे बात करते हैं कि समलम चतुर्भुज का आकार का अगर खेत है, इसको अगर चार बराबर भागों में बांटना है बराबर बराबर, तो इसको भी कैसे बांट सकते हैं, इस पर वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा, जाके प्लेलिस्ट में अभी चेक करिए और देख लीजिए। जैसा कि आपकी जो भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, उस पर भी वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्योंकि आपकी जो भी क्वेरी होती है उसको हमारी प्राथमिकता होती है कि उस पर वीडियो बनाया जाए। तो आप कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तभी जब आप पूरा वीडियो पूरा देखेंगे तो सारी जानकारी भी मिलेगी और आसानी से इसका क्षेत्रफल भी आप निकाल लेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो बात किया था उसको एक ट्रिक के माध्यम से बताया था, लेकिन यहाँ पे आपको हम क्षेत्रफल भी बताने वाले हैं कि क्षेत्रफल के माध्यम से आप अपने खेत को चार बराबर भागों में कैसे बांट सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब वीडियो आपको वहाँ से देखना है। जैसा कि आयताकार खेत है तो उसका अगर आपको रास्ते निकालने हैं, इसके चारों तरफ रास्ते निकालने हैं या बीच बीच में रास्ते निकालने हैं, जैसा भी एक ट्रिक के माध्यम से बता रखा है। ऐसे कई वीडियो हैं, अब मैं किन का आपको सारी दिखाऊंगा, बट आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, अभी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स यही कहूँगा, अभी वक्त है, अभी भी वक्त है, वक्त यूँ बर्बाद ना कर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर। ज़्यादा से ज़्यादा निशाना चूक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा निशाना चूक जाएगा। अगर जीतना है तो कोशिश हजार बार कर। तो कोशिश हजार बार करनी ही पड़ेगी यदि आप अपने आप को प्रूव करना है। किसी भी पड़ोसी से, किसी भी आपका जो भी दुश्मन दोस्त जो भी है आपको परेशान करना चाहता है तो आपको परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उस पर वीडियो आपको बनाऊंगा और आपकी सभी समस्याओं का समाधान जरूर दूंगा। आशा करता हूँ इसी को ध्यान में रखते हुए आप वीडियो जरूर पूरा देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए और आपको अपने खेत का क्षेत्रफल निकालना सिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये त्रिभुजाकार खेत है आपका, इस प्रकार का खेत है, ठीक है। ये त्रिभुज आपका बन रहा है और इस आकार का खेत है। और जहाँ पर आपको सबसे पहले इसकी लंबाई अगर देखें तो मान लीजिए कि आपने इसकी लंबाई जो कि आपने मानी है, ठीक है, ये यहाँ से आपने देखा, यहाँ से इस वाले भाग से और इस वाले भाग के बीच की लंबाई जो आपने निकाली, ये आपकी 64 आ गई, 64। और किस में आई है, फुट में आई है, ठीक है, ये फुट में आई है। और इधर की वैल्यू 68 आई है और इधर भी 68 आया है, ठीक है। ये कैसे हमने लिया, क्योंकि हमने यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु तक को हमने नापा है इसको, ठीक है, यहाँ से नापा, यहाँ से, और ये दोनों भाग यहाँ पे बराबर हैं, ठीक है। तो इस किस प्रकार का त्रिभुज है इसको आप समझ सकते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। तो इस प्रकार का अगर खेत है तो आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बहुत ही एक आसानी से। और इसको चार बराबर भागों में भी बांटना है। तो देखिए यहाँ से इस वाले भाग से इस वाले भाग से आप यहाँ तक क्या कर दीजिए, सीधे लंब डालना है, सीधी रेखा डालना है, ठीक है। कैसी डालनी है, सीधी रेखा आपको यहाँ से एक रेखा खींचनी है, ठीक है। इस प्रकार की मान लीजिए ये रेखा है, इसको हम कलर कर देते हैं, ठीक। ये आपकी क्या है, एक रेखा जो यहाँ से सीधे लंबवत आपके पास यहाँ पे आ रही है।
अब ये 90 का एंगल बना रही है, यहाँ पे किसका बना रही है, 90 का एंगल बना रही है। 90 का मतलब 90, जैसे कि गुनिया में 90 का एंगल बनता है, जैसे आपने गुनिया देखा हो जो कि एक बढ़ईगिरी यूज करता है, वहाँ से आपने अगर गुनिया देखी होगी तो ये आपकी इसी 3 कोने की बनती है गुनिया, जो कि एक एंगल 90 यानी 90 का होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इस जो भाग है, ये लंब जो भाग है, इसका मान आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप इसको निकाल पाएंगे। तो ये मान आप कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जब 90 का एंगल बन गया, आपका 90 का कोण बन गया, तो ये भुजा जो कि आधी आधी हो जाएगी, ये वाली भी आधी आधी हो जाएगी, क्योंकि ये वाले दोनों भुजा समान हैं। तो ये दो बराबर भागों में भी बढ़ जाएगा। तो इसकी लंबाई जो निकल के आएगी यहाँ से यहाँ तक, ये कितना आने वाली है, 32 निकल के आने वाली है। यानी इधर आधा हो जाएगा और इधर भी आपका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 32 इधर हो जाएगा, 32 इधर हो जाएगा। अब इसको 4 बराबर आपको भागों में बांटना है। तो सबसे पहले आपको ये एक रूल्स बताते हैं जिसका नाम है सिमिलरिटी का नियम, यानी समरूपता का नियम। जैसा कि आप किसान हैं या आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे। समरूपता का मतलब यही होता है कि एक जैसे दिखने वाला, एक जैसे दिखने वाला जो कि समरूप कहलाता है। इसको 4 बराबर अगर भागों में बांटना है तो मान लीजिए इस प्रकार से बांटना है, एक भाग ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा आपका तीसरा भाग। ठीक है, ये 3 बराबर आप 4 बराबर भागों में बांटेंगे, पहला भाग ये हो जाएगा, ये दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। अब टोटल लंबाई आपको यहाँ से यहाँ तक कितना है, 64 है, और ये लंबाई आपकी 68 दी हुई है। तो एक पाइथागोरस प्रमेय है जिसको आप यहाँ से यूज करके निकाल सकते हैं, या तो आप ऐसे भी निकालेंगे। तो ये लंबाई जब आप यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो ये 60 निकल के आ जाएगी। 60 कहाँ से निकल के आएगा, क्योंकि एक ट्रेंगल यानी राइट एंगल ट्रेंगल जो होता है, जैसे कि समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसको हम कहते हैं। इसकी जो भुजाएं होती, सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो ये है 8, 15 और 17, 8, 15, 17, यानी ये भुजा का 4 गुना है। 8 गुना का मतलब हो गया, 4 गुना का मतलब 8 चौक 32 हो जाएगा, ये 15 चौको 60 हो जाएगा और 17 चौको 68। ठीक है, ये ऐसे निकल के आएगा, क्योंकि कर्ण पर बना हुआ वर्ग, कर्ण पर बना हुआ वर्ग आधार और लंब पर बने हुए वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो वहाँ से आप ये जानकारी हो जाएगी। आपको थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल यानी एक समकोण त्रिभुज है, तो इस पर जो वर्ग बनेगा इस प्रकार का, और इस पर जो वर्ग बनेगा, ठीक है, और इस पर जो वर्ग बनेगा, इसका जो कि एरिया जो आएगा, क्षेत्रफल जो आएगा बराबर आएगा। इस पर जो क्षेत्रफल बने, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल जोड़ लीजिए और ये तीसरे वाले क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। यही है यहाँ पे नियम जो कि यहाँ पे आपको बताया जाएगा। अगर आप इस लंबाई को नाप कर इस प्रकार से करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जो सिमिलरिटी का नियम अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, सिमिलरिटी का नियम यही है कि बड़े वाले त्रिभुज यानी जो बड़ा वाला त्रिभुज है, अब बड़े वाले त्रिभुज को अगर हम देखें तो ये है बड़ा वाला त्रिभुज, ये है आपका कौन सा, बड़ा वाला त्रिभुज। ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये होता है छोटा वाला त्रिभुज, ये है छोटा वाला त्रिभुज। ठीक है, तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो रेशियो अनुपात होगा, ये बड़े वाली भुजा की संगत भुजा की लंबाई और छोटे वाले संगत भुजा की लंबाई, यानी बड़े वाले त्रिभुज का जो है कि लंब कितना है, लंब आपका 60 है, और इस छोटे वाले का अगर लंब आपको निकालना है तो ये आसानी से निकाल सकते हैं। यही नियम है कि बड़े वाला त्रिभुज यानी बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बराबर होगा ये छोटे वाले त्रिभुज के, यानी छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, संगत भुजा जो होगी, संगत भुजा का मतलब जो सबसे बड़ा लंब है 60 है, और बटे क्या है, ये छोटा वाला आप लंब कर दीजिए, यहाँ पे छोटा वाला लंब या कर दीजिए आप छोटा वाला लंब, या इसका नामकरण कर दें, नामकरण कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। ये बड़ा वाला ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। इसको आप ई मान लीजिए, इसको एफ मान लीजिए, एफ मान लीजिए, इसको जी मान लीजिए, इसको एच मान लीजिए, इसको आई मान लीजिए, इसको जे मान लीजिए, और ठीक है, ये लंबाई आपको यहाँ से निकाल पाएंगे। तो आप यहाँ पे सीधे आप लंबाई माने या छोटा वाला मान लीजिए, लंब छोटा लंब मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब
पहले सबसे पहले आपको ये फार्मूला है जिस पे आपका यूज करने वाले हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि बड़ा वाला त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल बटे छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े वाले का संगत भुजा जो कि लंब है उसकी लंबाई और छोटे वाले की लंब की लंबाई, ये स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि बड़ा वाला त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल कितना आएगा। तो देखें अगर हम बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं तो बड़ा वाले त्रिभुज की लंबाई कितनी है, ये है आपकी 64 फुट है, और ये लंबाई कितनी है, ये है आपकी 60 फुट। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको कार्य करना पड़ेगा 1/2 इंटू होता है आपका आधार और गुणित होता है ऊंचाई। क्या होता है, ऊंचाई। अब 1/2 का मतलब आधार कितना है आपका, आधार है 64 और आपकी ऊंचाई कितनी है 60। इसको अगर काटते हैं तो 2 आनी 30 आ जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर इसका गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा ये, और 3 का 4 में गुणा करेगा 4 3 12 का 2 हासिल 1 आ जाएगा। 6 त्रिक 18, 18 1 19, यानी 1920 स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर फुट में आ जाएगा। स्क्वायर फुट में टोटल बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 1920। ठीक है, अब इसको 4 बराबर भागों में बांटना है तो इसको हम 4 से भाग कर देंगे। अगर 5 बराबर भागों में बांटना है तो 5 से, 2 बराबर भागों में बांटना है तो 2 से, लेकिन हमें यहाँ पे 4 बराबर भागों में बांटना है। इसका मतलब हम 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 चौक 16 यानी 19 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 19 का मतलब 16 3 19, तो ये 3 हो जाएगा, उधर चलाएगा तो 4 8 32 यानी 32 हो जाएगा और 0 यानी 480 वर्ग फुट जो आ जाएगा, एक भाग आ जाएगा। यानी एक त्रिभुज का भाग जो है इस वाले का क्षेत्रफल, ये वाला जो है इसका, इस वाले का क्षेत्रफल आपका कितना आ गया 480 वर्ग फुट। उसी प्रकार इनका भी आ जाएगा, 4 भाग बराबर हो जाएंगे, इन सब का कितना कितना आ जाएगा 480 वर्ग फुट। ठीक है, 480 वर्ग फुट एक लोगों का एरिया आ गया। तो अब हमने आपको बताया था कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था, ये आया यहाँ पे हमने आपको बताया कि बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बड़े वाले के संगत लंब की स्क्वायर के और छोटे वाले संगत लंब के स्क्वायर के। लंब का मतलब समझ रहे हैं आप, सीधी भुजा जो हमने यहाँ पे आपको बताई है। देखिए तो ये हो जाएगा आपका बड़ा वाला कितना है, ये है आपका बड़ा वाला 1920, अब बटे छोटा वाला कितना है 480। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा बड़े वाले के लंब की लंबाई कितनी है 60 अगुणित 60, अब बटे हमें छोटे वाले लंब की लंबाई निकालनी है। ठीक है, छोटे वाले लंब की लंबाई, जब ये लंबाई आप निकालेंगे, जब ये वाला भाग आप निकालेंगे तभी आप बता पाएंगे कि ये लंबाई जो आपने यहाँ तक अगर ये मान निकाला तभी आप बता पाएंगे कि आपने कितना मान, इसका लंबाई कितनी आएगी, कितना कितना लंबा इनको मिलेगा, जो कि क्षेत्रफल आपको 480 बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये लंबाई, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि प्रोसेस आपको सब बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो छोटे लंब की लंबाई अगर निकालें जो कि स्क्वायर में आप निकालेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका, इनका गुणा करेंगे ये तिर्यक गुणा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका छोटे लंब का स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 60 गुणित 60 बटे में 1920 अगुणित 480। ठीक है, 480 इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। अब इसको आप काटेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और इनका टोटल अगर आप काटेंगे तो ये गुणा करिएगा, 60 का 60 में गुणा करना और फिर 48 का गुणा कर लेना कैलकुलेटर से। ठीक है, फिर 192 से भाग कर देना। 192 से जैसे भाग करेंगे तो छोटे वाले लंब की लंबाई निकल के आएगी, जो कि स्क्वायर में है ये निकल के आएगा आपका 900।
ठीक है, 900 निकल के आएगा। अब इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा आपको। वर्गमूल का मतलब हो गया ये दो भागों में, इसको दो बराबर बराबर भागों में से एक भाग ले लेना है। ठीक है, तो वर्गमूल आप इसका लेंगे तो इनको गुणा करेंगे तो कितना वर्गमूल आएगा, 900 का अगर आप वर्गमूल लेंगे तो ये 30 आ जाएगा। और 30 फुट क्या आ जाएगी, 30 फुट आपका लंबाई आ जाएगी। एक जो लंब है उसका, पहले वाले का, जैसा कि आपको चित्र फिर से बना देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आप त्रिभुज बना दीजिए, ये त्रिभुज है, और यहाँ से आपका जो ये लंब है, एक मिनट, ये जो लंब निकल के आएगा ये वाला भाग है, यहाँ से जो भाग निकल के आएगा ये 4 बराबर भागों में बांटना भी है आपको। पहला भाग हो जाएगा, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो ये वाला जो भाग है, पहले वाला भाग, ठीक, पहले वाले भाग का मतलब ये वाला भाग, इस वाले लंब की लंबाई कितनी आ गई आपकी, 30 फुट आ जाएगी। ठीक, 30 फुट पहले वाले की आ गई। अब इस वाले का आपको निकालना है, इस वाले का। ठीक है, इस वाले को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपका, सिर्फ सेम सिमिलर उसी तरह आपको फिर यहाँ पे कर देना है, जैसा कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आपने किया था, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अब बटे छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणित 60। देखिए बड़े वाले त्रिभुज का कितना आया था, ये आया था 1920 बटे छोटे वाले का कितना था। तो छोटे वाले में देखिए, अब पहले तो आपने इस वाले का क्षेत्रफल निकाला यहाँ से यहाँ तक का, अब आपको निकालना है इस वाले का क्षेत्रफल। तो ये वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये 480 है, 480 मिलकर 2 गुना हो गया ना, पहले वाले का 2 गुना है ये। तो इसका मतलब यहाँ पे आप कर सकते हो 2 गुणित 480 अब बराबर 60 गुणित 60 अब बटे में आपको जो कि दूसरा लंब है। ठीक है, इस वाले लंब को आपने क्या नाम दे दिया, बड़ा वाला लंब, सेकंड लंब मान लीजिए इसको, दूसरा लंब। ठीक है, तो दूसरा लंब जो है इसका मान जो निकल के आएगा स्क्वायर में, इसको आपने देखा, अभी आपने देखा कि इसका आपने गुणा किया तो लंब का स्क्वायर जो निकल के आएगा दूसरे वाले का, वो क्या आने वाला है, यानी 60 गुणित 60 अब बटे में आपका कितना आया था 1920 अब गुणित आपको 2 करना है और फिर आपको 480, कितना 480 का गुणा करना है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि पिछले वाले में भी 60 गुणित 480 बटे 1920 आया था बटे में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 का गुणा है, इसका मतलब वर्गमूल अगर आप लेंगे तो अंडर रूट में 900 आएगा। ठीक है, और गुणित आप इसको 2 कर दीजिए, क्योंकि ये 2 का भी वर्गमूल हो जाएगा क्योंकि गुणा है उसमें। तो छोटे वाले जो दूसरा लंब होगा, दूसरे वाले लंब की लंबाई जो निकल के आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी इस 9 दूनी 18, यानी आप इसका 1800 का आप वर्गमूल ले लेंगे। 1800 का वर्गमूल लेंगे तो आपको 42.42 निकल के आएगा, जो कि फुट में आएगा। ठीक है, 42.42 फुट हो जाएगी टोटल लंबाई। अब ये वाली देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ तक की लंबाई जो निकल के आई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आई, ये आई आपकी 42.42 और पहले वाले की कितनी है 30 है। तो इसको अगर आप माइनस कर देंगे, जब माइनस कर देंगे तो आपका ये लंब निकल के आएगा, ये वाला लंब, ये वाला। ठीक है, देखिए इसको हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। ये वाले लंब की लंबाई जो निकल के आएगी वो आएगी आपकी 30, जो कि माइनस करेंगे 42.42 में, तो ये आ जाएगी आपका 12.42, यानी पहले वाले लंब की लंबाई कितनी आ गई 30 फुट, दूसरे वाले की 12.12 फुट। उसी प्रकार तीसरे का निकालना है तो इसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि पहले का क्षेत्रफल 1 गुना, फिर दूसरे का 2 गुना और तीसरे का 3 गुना हो गया। तो पहले वाले का क्षेत्रफल कितना आया था, जो कि आपका 448 पहले 448 क्षेत्रफल है, दूसरे का आपने वर्गमूल निकाला था तो 900 आया था टोटल लंबाई। ठीक है, तो उसी अनुसार इसको भी आपने 2 से गुणा किया था, इसी प्रकार इसको आप 3 से गुणा कर दीजिए। किससे गुणा करना है, 3 से। तो ये तीसरे लंब की लंबाई जो निकल के आएगी वो आपका 900
900 और गुणित आपको 3 कर देना है, तो 9 त्रिक 2700, यानी 2700 का वर्गमूल आप लेंगे तो 2700 का वर्गमूल आप लेंगे तो आसानी से इसका मान कितना निकल के आने वाला है, ये आपका आएगा 51.96। ठीक है, ये आपकी तीसरे वाले लंब की लंबाई हो गई। जैसा कि आप देख लीजिए स्क्रीन पे, ये वाला यहाँ से लेके ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा यहाँ तक तीसरे वाले की लंबाई कितना आ गई, यहाँ से यहाँ तक ये आ गई आपकी 51.96। अब इसकी लंबाई अगर आपको निकालना है तो यहाँ तक की लंबाई कितनी थी, 42.42, और 51.96 में 42.42 आप घटाएंगे तो आसानी से जो आप घटा दीजिए, ठीक है, ये घटाएंगे आप 42.42, तो ये निकल के जो आएगा ये आएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 5 दशमलव, जो कि आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी 9.54, ये लंबाई कितनी आ जाएगी, 9.54, ये वाली लंबाई। और टोटल लंबाई आपको पता है कितना, 60 है, और 60 में 51.96 घटा देंगे टोटल में से अगर आप कितना है, 60 है ना, 60 में से आप 51.96 घटा देंगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये आ जाएगी आपकी कितना, 4 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और यहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यानी 8.04 फुट की लंबाई आ जाएगी आपकी तीसरे वाले लंब की लंबाई। तो ये तीसरे वाले लंब की लंबाई जो आ जाएगी ये आ जाएगी 8.04। तो इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको। पहले वाले का एरिया निकालिए, जो भी आएगा पूरा एरिया निकालिए, फिर पहले वाले का जितना निकालना है उसे 4 से भाग कर दीजिए, पहला वाला निकल जाएगा। उसी प्रकार सबका एरिया बराबर हो जाएगा। और आपका पहले वाले लंब की लंबाई निकालना है वर्गमूल के थ्रू, जैसा कि हमने बताया आपको कि बड़े वाले क्षेत्रफल बटे दूसरे क्षेत्रफल बराबर संगत भुजा गुणित संगत भुजा, जैसे यहाँ पे हमने किया था। ठीक है, ये आपको हमने बताया पहले भी, ये वाला बड़े वाले क्षेत्रफल छोटे वाले का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा संगत भुजा का स्क्वायर छोटे वाले का संगत भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो उसी अनुसार आप जिसको इसका वर्गमूल जो भी आपने आया, जो भी वर्गमूल आए, जितने भी भाग बांटना है, अगर 900 आया है, दूसरे का निकालना है तो 2 का गुणा करेंगे, तीसरे का निकालना है तो 3 का गुणा करेंगे, चौथे का निकालना है तो 4 का, पाँचवें का निकालना है तो 5 का, गुणा करते जाइए और इसका वर्गमूल निकालते जाइए, उसकी लंबाई ऑटोमेटिक निकलती जाएगी। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन कोशिश किया हूँ आपको सब कुछ समझाने का। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।